काबा पर अबीसीनिया इथियोपिया के सम्राट की ओर से यमन क्षेत्र के गवर्नर अब्रहा द्वारा हाथियों के साथ किया गया आक्रमण एक इस्लाम से पहले की चमत्कारी घटना थी। यह घटना 570 ईस्वी में हुई थी। इसी वर्ष पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, इसलिए यह घटना ईस्वी संवत की शुरुआती अवस्था से संबंधित है। इसीलिए इस वर्ष को इस्लामी इतिहास में आमुल फील यानी हाथियों का वर्ष के नाम से जाना जाता है। उस समय यमन क्षेत्र अबीसीनिया इथियोपिया के सम्राट के अधीन था। उनके प्रतिनिधि के रूप में यमन का गवर्नर अब्रहा को नियुक्त किया गया था, जो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। अब्रहा एक ईसाई था और उसकी इच्छा थी कि वह अपने धर्म का प्रसार करे। मक्का में स्थित काबा घर उस समय से ही अरब वासियों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। अब्रहा ने सोचा, अगर मैं काबा से भी बेहतर एक स्थान बनाऊं तो लोग वहां जाना बंद कर देंगे और मेरे बनाए हुए स्थान पर आएंगे। इस उद्देश्य से उसने यमन की राजधानी सना में एक भव्य चर्च प्रार्थना स्थल बनवाया, जिसे अलकुलैस भी कहा जाता था। उसकी इच्छा थी कि इस क्षेत्र के लोग मक्का के काबा घर के बजाय इस चर्च में आकर प्रार्थना करें, लेकिन अब्रहा के प्रयास मक्का वासियों और अन्य अरब कबीलों को स्वीकार नहीं हुए। काबा घर उनके लिए गर्व का कारण और उनकी पवित्रता का प्रतीक था। वे काबा को अपवित्र करने की अब्रहा की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं कर सके। गुस्से में एक अरब व्यक्ति ने गुप्त रूप से सना जाकर अब्रहा के बनाए चर्च में मलत्याग कर दिया। यह बात जानकर अब्रहा क्रोध से भर गया। उसने सोचा, यह सब काबा घर के प्रति लोगों के सम्मान की वजह से हुआ है। उसने काबा को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। इसके बाद वह एक विशाल हाथी सेना के साथ मक्का की ओर बढ़ने के लिए तैयार हुआ। उसकी सेना में गजदल हाथियों की सेना मुख्य हिस्सा थी, जिसमें महमूद नाम का एक विशाल हाथी सबसे प्रसिद्ध था। अब्रहा अपनी सेना के साथ मक्का की ओर बढ़ा और रास्ते में अरब कबीलों को हराते हुए आगे बढ़ता गया। जब वह मक्का के पास पहुंचा तो वहां के लोग डर से शहर छोड़कर भागने लगे। अब्रहा अपनी सेना के साथ मक्का के आसपास के क्षेत्र में रुका। वहां उसके सैनिकों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया, जो मक्का के प्रमुख अब्दुल मुत्तलिब के थे। वे महान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मिलने आए। उनकी शख्सियत देखते ही अब्रहा सम्मान से खड़ा हो गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की महानता उनके नाम से ही प्रसिद्ध थी। अब्रहा ने सोचा कि शायद यह महान व्यक्ति काबा को छोड़ने की विनती करेगा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने जो कहा उसे सुनकर वह हैरान रह गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे सैनिकों ने मेरे ऊंट ले लिए हैं, उन्हें वापस कर दो। काबा का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह अल्लाह का घर है, इसे कौन बचाएगा, यह अल्लाह का फैसला है। अगर तुम इस पर हमला करोगे तो अल्लाह स्वयं इसकी रक्षा करेगा। यह सुनकर अब्रहा हंस पड़ा। क्या तुम्हें केवल ऊँटों की ही परवाह है, काबा की नहीं? उन्होंने टिप्पणी की। अब्दुल मुत्तलिब ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, ऊँट मेरे हैं और काबा अल्लाह का है। अगले दिन अब्रहा की सेना 60,000 सैनिकों और 13 हाथियों के साथ काबा की ओर बढ़ी। तभी एक चमत्कारी घटना हुई। आकाश से अबाबील नामक छोटे पक्षियों के झुंड आए। प्रत्येक पक्षी अपने मुंह और दोनों पैरों में छोटे छोटे पत्थर लिए हुए था। उन्होंने उन पत्थरों को अब्रहा के सैनिकों पर फेंक दिया। ये पत्थर साधारण नहीं थे, ये अल्लाह की शक्ति से भरे थे। जिन पर ये पत्थर गिरे वे भयानक खुजली से पीड़ित हो गए, उनके शरीर चिर गए, मांस झड़ गया और वे मरने लगे। इस तरह कई सैनिक नष्ट हो गए। इस अजीब घटना से अब्रहा भी डर गया और भाग खड़ा हुआ। पत्थरों से अब्रहा भी बुरी तरह घायल हो गया। सना शहर पहुंचते ही वह खुजली सहन न कर सका और मर गया। इस घटना के बाद मक्का के लोगों ने अल्लाह की सुरक्षा को प्रत्यक्ष देखा। यह काबा की महानता और दैवीय सुरक्षा का जीवंत उदाहरण बन गया। इस घटना के वर्ष को आमुल फील यानी हाथियों का वर्ष कहा जाता है। उसी वर्ष पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि अब्रहा कितनी भी बड़ी सेना लाया, दैवीय न्याय के सामने वे धूल बन गए। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि विश्वास का जीवंत प्रमाण है। जहाँ विश्वास है वहाँ अल्लाह रक्षा करता है। सच्चा विश्वास हो तो दैवीय शक्ति प्रकट होती है। आज अगर हमें लगता है कि अन्याय जीत रहा है, तो यह कहानी संकेत है कि कल सुबह अल्लाह का न्याय कैसे स्पष्ट होगा। हमें बस अपनी ईमानदारी और विश्वास को संभालना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
ऐसी इस्लामी ऐतिहासिक वीडियोस, नबियों की जिंदगी और उनके चमत्कारों और सहाबा की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।